नमस्कार, नीता की योगशाला चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे सूर्य नमस्कार की। सूर्य नमस्कार 12 आसनों से मिलकर बनता है। इसे सर्वांग व्यायाम भी कहते हैं या ये कह सकते हैं कि पूरे शरीर के लिए किया जाने वाला एक आसन या पूरे शरीर के लिए किए जाने वाला एक तरह का व्यायाम। ये आसनों का राजा है। अगर आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो पूरे शरीर का योग अभ्यास हो जाता है, क्योंकि ये 12 आसनों में किया जाता है और 12 आसन पूरे शरीर के वर्कआउट के लिए काफी है। अगर आपके पास समय की कमी है तो आप सूर्य नमस्कार करके भी अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार करने से आपका शरीर निरोगी तो रहेगा ही, मन भी शांत रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे और आपको आयु भी दीर्घायु भी प्राप्त होगी, ना तो किसी तरह की बीमारी आपको लगेगी और आपका एनर्जी लेवल भी बहुत ज्यादा होगा। तो सूर्य नमस्कार करके अपने दिन की शुरुआत करें। सूर्य नमस्कार के वैसे तो बहुत से फायदे हैं, हम कुछ फायदों की बात अभी करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि सूर्य नमस्कार करने का सही तरीका क्या है और फिर उसके बाद भी बताया जाएगा कि क्या हम सावधानी रखें या किन्हें सूर्य नमस्कार करते समय सावधानी रखनी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। वैसे तो सूर्य नमस्कार के बहुत से फायदे हैं, कुछ फायदों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला फायदा यही है कि सूर्य नमस्कार अगर आप रोजाना करते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, एक पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है, आपकी सोच सकारात्मक होती है। जैसे कि ये पूरे शरीर के लिए व्यायाम कहा जाता है, तो जब हम इसे श्वासों के साथ करते हैं तो पूरे शरीर को प्योर ऑक्सीजन मिलती है, जिससे विषैली गैसेस निकलती हैं या रिलीज होती हैं। इससे बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद मिलती है, क्योंकि जब ये हम सारे जो 12 आसन हैं वो अलग अलग अंगों पे अच्छा असर डालते हैं, तो वहां पे जो भी समस्याएं हैं, उन अंगों से संबंधित जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे दूर होती है। सूर्य नमस्कार से पाचन तंत्र बड़ा अच्छा रहता है। आपको कॉन्स्टिपेशन है, गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, तो सूर्य नमस्कार अगर नियमित करते हैं तो आपको ये समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। वजन कम करने में भी सूर्य नमस्कार बहुत फायदा करता है। तो थोड़ा सा अगर हम स्पीड से करते हैं तो आपकी बहुत ज्यादा कैलोरी आराम से बर्न हो जाएगी। जितनी कैलोरी अगर आप जिम जाकर या कोई और व्यायाम करके करके अपना कैलोरी को बर्न करते हैं, उतना ही आप अगर सूर्य नमस्कार के 3-4 राउंड या अपनी क्षमता से जितने राउंड आप कर सकें उतना करें और आराम से अपनी कैलोरी बर्न कर सकते हैं। तो वजन कम करने में भी सूर्य नमस्कार बहुत फायदा करता है। इसके अलावा सूर्य नमस्कार का नियमित अभ्यास, जैसे कि महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान जो समस्याएं होती हैं, पेट दर्द होना या निचले हिस्से में, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना और भी जो समस्याएं अनियमितता, तो ये सारी समस्याएं अगर वो उस दौरान ना करें और अगर वो नियमित अभ्यास करते हैं सूर्य नमस्कार का, तो मासिक धर्म के दौरान जो समस्याएं होती हैं वो भी आपकी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो सूर्य नमस्कार करते समय आप ये ध्यान रखें कि हमें धीरे करना है या तेज करना है। सूर्य नमस्कार का ज्यादा फायदा हमें तभी मिलता है जब हम इसे श्वासों के साथ करें और जो इसकी अंतिम स्थिति है आसन की, तो उसमें थोड़ी देर रहें, श्वासों को रोक के रखें, नॉर्मल ब्रीदिंग करें, जैसे भी आपकी क्षमता है वैसा करें, तभी आपको इसका फायदा देखने को मिलता है। सूर्य नमस्कार करने से आपके शरीर में लचीलापन आएगा, आपकी रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी और बढ़ेगी। कहा तो यही जाता है कि जिसकी रीढ़ की हड्डी जितनी यंग होती है, जवान होती है, स्वस्थ होती है, फ्लेक्सिबल होती है, वह उतना ही फिट होता है और निरोग होता है। तो सूर्य नमस्कार का नियमित अभ्यास करें और अपने शरीर को लचीला बनाएं और अपनी रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ रखें। इसके अलावा नियमित अभ्यास जब आप करते हैं सूर्य नमस्कार का, तो आप लंबे समय तक जवान रहते हैं। इसका ये मतलब है कि आपके फेस पे झुर्रियां नहीं आती, स्किन का ग्लो बना रहता है। तो सूर्य नमस्कार का नियमित अभ्यास करें जिससे कि आप लंबे समय तक जवान बने रहें। सूर्य नमस्कार है ये सिर से लेके पैर तक के सभी अंगों को फायदा पहुंचाता है, तो हमारा एनर्जी का फ्लो पूरे शरीर में अच्छा बना रहता है। इससे हमारी बोन्स मजबूत रहती है, मन भी शांत रहता है और हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारा कंसंट्रेशन पावर अच्छा होता है। तो ये कुछ फायदे हैं सूर्य नमस्कार के जो मैंने आपको बताए हैं। अब हम बात करेंगे सूर्य नमस्कार को कैसे करना है, इसका सही तरीका क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्य नमस्कार शुरू करने से पहले हमें अपने खड़े होने की स्थिति देखना होगा।
खड़े होते समय हमें ये देखना है कि दोनों पंजे हमारे एक लाइन में हो, अंगूठे से अंगूठा मिला हुआ हो, इसे कहते हैं समस्थिति। समस्थिति में आने के बाद अब हम करेंगे पहला आसन प्रणाम आसन। प्रणाम आसन के लिए दोनों हाथों से नमस्कार मुद्रा बनाएं, अंगूठे से अंगूठा फिंगर से फिंगर मिला के रखें। ये प्रणाम आसन है, ये हमारे अनाहत चक्र के लिए होता है। अंगूठे को अनाहत चक्र पे लगा के रखें, हाथ बिल्कुल सीधे रखेंगे। श्वास लेते हुए दूसरी स्थिति में जाएंगे जो कि हस्त उत्थान आसन है। हाथों को सामने से खोलते हुए ऊपर लाना है। जिनको भी सर्वाइकल है वो इसमें गर्दन पीछे ना करें या देख ले कि आप कितनी अपनी क्षमता के हिसाब से करें। श्वास छोड़ते हुए तीसरी स्थिति में आना है। इसमें हमें कमर से आना है। आप ये देख लें कि सबसे पहले आप इस स्थिति में आए, नहीं तो कई लोग सीधा ही नीचे चले जाते हैं। पहले इस स्थिति में आए। जो शुरुआत में अभ्यास कर रहे हैं वो कुछ समय इसी में रहे जिससे आपको अभ्यास अच्छा हो। यहाँ पे हम 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं और जब हम इसमें अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं तो फिर हम नीचे की तरफ आते हैं। पैरों की और हाथों की सारी उंगलियां एक लाइन में हो। शुरुआत में हम घुटने बैंड करके भी नीचे जाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं और जब अभ्यास अच्छा हो जाए तो हम पैरों को सीधा करके और फिर नीचे जाएं। अपनी क्षमता से करें। शुरुआत में हाथ अगर नीचे नहीं जाते हैं और ऐसे हवा में ऊपर ही रहते हैं तो भी काफी है, लेकिन अगर धीरे धीरे रोजाना इसका अभ्यास करेंगे तो हाथ नीचे तक लगना लग जाएगा। ये हमारी तीसरी स्थिति है। चौथा है हमारा अश्व संचालन आसन। उसके लिए हमें एक पैर को पीछे ले जाना है। इसमें कई बार कंफ्यूजन रहता है कौन सा पैर पीछे ले जाए और कौन से पैर को नहीं ले जाए। तो आप ये याद रखें, जिस भी पैर को आप इस स्थिति में पीछे ले जा रहे हैं, जब हम वापस करेंगे तो उसी पैर को आप वापस आगे लाएं। तो हम पहले जो 12 आसन करेंगे वो हम एक पैर से करेंगे और जब हम दूसरा राउंड करेंगे तो दूसरे पैर से करेंगे। तो इस हिसाब से 12-12 24 आसनों से या 24 बार हम जब ये करते हैं तो हमारा सूर्य नमस्कार का एक चक्र पूरा होता है। तो ये जब हम करते हैं अश्व संचालन आसन, इसमें आप अपने पैर को बिल्कुल सीधा रखें, घुटना और एड़ी एक ही लाइन में रहे, 90 डिग्री का कोण रहे। शुरुआत में थोड़ा आगे हम झुक सकते हैं। जब अच्छा अभ्यास हो जाएगा तो आप बिल्कुल पैर को सीधा रखें, हाथ ऐसे भी रख सकते हैं। जितनी आपकी क्षमता है उतना करें। पीछे वाले पैर को बिल्कुल लेटा दें, घुटना नीचे जमीन पर और पंजा नीचे। आप सामने से हाथ भी रख सकते हैं और ऐसे हाथों को उंगलियां ऊपर करके सिर को ऊपर देखने की कोशिश करें या सामने देखने की कोशिश करें। इससे हमारी थायराइड ग्लैंड में भी अच्छा असर पड़ता है और हमारी जो थाइस की फैट है उसमें भी इसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने में आता है और वहां की फैट धीरे धीरे कम होती है। अगला हम करेंगे 5वां दंडासन। दंडासन के लिए दोनों पैरों को पीछे सामने देखते हुए हल्का सा हिप्स नीचे रहेगा। कई जगह इसमें पर्वतासन भी बताया जाता है और कुछ किताबों में या कुछ पुस्तकों में दंडासन भी बताया जाता है। दंडासन करते हैं हमारे हाथों को मजबूती मिलती है और अगर पर्वतासन करते हैं तो वो आपके पिंडलियों के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन अगर जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो वो पर्वतासन की जगह दंडासन कर सकते हैं। इससे उनको सामने देखना होगा। ये हमारा 5वां है दंडासन। छठे अष्टांग नमन आसन। उसमें जाने के लिए हमें सबसे पहले घुटनों को नीचे रखना होगा। पंजे ऐसे खड़े ही रहेंगे। सबसे पहले घुटने, हाथ नीचे नहीं। अब हमें अपनी छाती को नीचे लगाना होगा। सीधा छाती रखें और फिर अपने चिन्ह को लगाएं। अष्टांग नमन, इसमें 8 अंगों से हम नमन करते हैं, इसीलिए इसका नाम अष्टांग नमन है। 2 हमारे पैर हो गए, 2 घुटने, 2 हाथ और एक चेस्ट और एक चिन्ह। 8 अंगों से नमन अष्टांग नमन। इससे हमारी बॉडी को, पूरी बॉडी में एनर्जी का फ्लो अच्छा होता है। यहाँ पे हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं। अगला है 7वां आसन भुजंगासन। भुजंगासन के लिए पैरों को हल्का सा खोलें, दोनों हाथ वहीं अपनी स्थिति में रहेंगे।
श्वास लेते हुए आप ऊपर उठे, जितनी क्षमता है उतना उठे। हाथों को बिल्कुल सीधा ना करें, एल्बो थोड़ी बेंड ही रहेगी। इसका पूरा असर आपकी रीढ़ की हड्डी पे या नीचे L4 L5 पे आता है। और यहीं से 8वां पर्वतासन। पर्वतासन जिनका अभ्यास अभी शुरुआत है, अच्छा अभ्यास नहीं, वो एड़ियां ऊपर करके भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपका अभ्यास अच्छा हो जाए तो धीरे धीरे एड़ियों को नीचे रखें और सिर को नीचे रखें। जिनको भी हाई बीपी, हाइपरटेंशन है, वो ज्यादा देर तक ऐसे सिर को नीचे ना रखें। और जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है वो ऐसे सिर को नीचे रख सकते हैं इसमें थोड़ी देर। ये हमारा पर्वतासन है। अब यहीं से अगला अश्व संचालन आसन। ध्यान रखेंगे जो पीछे ले गए थे वही पैर हम वापस आगे लाएंगे। हम अपना दाया ले गए थे तो दाया लाएंगे, बाया ले गए थे तो बाया पैर लाएंगे। दोनों हाथ अभी भी वही है। उसके बाद दोनों हाथों के बीच में पैर है 90 डिग्री पे। पीछे वाला पैर हमने सीधा कर रखा है, पंजा लेटा रखा है। क्योंकि कई बार घुटने में भी दर्द होता है, एंकल जॉइंट में भी दर्द होता है, तो इसलिए हम पैर को लेटा देते हैं। नहीं, इसका अगर एडवांस करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे सीधा भी रख सकते हैं, पर उसमें प्रेशर ज्यादा पड़ता है। तो आप अपनी क्षमता से करें, नीचे रख के भी कर सकते हैं और ऐसे ऊंचा करके भी कर सकते हैं, ऊपर उठा के भी कर सकते हैं। ये हमारा 9th पोजीशन है। अब हम 10th में अगले में आएंगे। पादहस्तासन में दोनों पैरों को और दोनों उंगलियों को एक लाइन में रखें। सारी उंगलियां एक लाइन में रहेंगी, हाथ की और पैर की। सामने भी देख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं। इसमें कुछ आसन वापस रिपीट होते हैं। इसके बाद श्वास लेते हुए हम हाथों को सामने से ऊपर ले जाएंगे, हल्का सा पीछे करेंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस नमस्कार मुद्रा। इस तरह से ये 12 आसनों का एक चक्र हुआ है। अब हम जब दूसरा करेंगे तो वो दूसरे पैर से करेंगे, तो 12-12 24 आसनों से मिलकर एक चक्र होता है। तो मैं आपको करके बताती हूँ। दूसरे पैर से करने के लिए समस्थिति में खड़े हो जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये तो था कैसे करते हैं सूर्य नमस्कार, उसका सही तरीका। 12 आसन एक तरफ से, 12 आसन दूसरे पैर से, ऐसे करके एक चक्र है। अपनी क्षमता से आप 5 चक्र से शुरुआत कर सकते हैं, 10 चक्र भी कर सकते हैं। रोज नियमित अभ्यास करेंगे तो आप इसमें अपना समय भी बढ़ा सकते हैं और क्षमता से आप अपने चक्रों की संख्या भी बढ़ा सकते हैं। सूर्य नमस्कार करने का सही समय तो जब ही होता है जब सूर्य सामने हो। जब सूर्य उगता है तो तब आप करें, सूर्य के सामने करें। तो इससे अगर आप अपना फैट कम करना चाहते हैं, वजन कम करना चाहते हैं तो बहुत फायदा मिलेगा, आपकी बहुत अच्छी कैलोरी बर्न होगी। तो सूर्य नमस्कार सुबह करें, बहुत ज्यादा फायदा देगा। क्षमता से 5 राउंड 10 राउंड जितना आप कर सकते हैं वो करें। खाली पेट करना बहुत जरूरी है, आप चाहे सुबह करें या शाम को करें, खाली पेट रहना चाहिए, तभी इसका फायदा आपको मिलेगा। तो बात करते हैं सूर्य नमस्कार किसे नहीं करना है या क्या सावधानियां हम रख सकते हैं। अगर आपको कमर में दर्द है, कमर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी कोई सर्जरी हुई है या कोई समस्या है,
तो आप इस आसन को ना करें, या करें तो किसी के मार्गदर्शन में, किसी अच्छे योग गुरु के मार्गदर्शन में करें। स्लिप डिस्क है तो ना करें। और अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं तो प्रेगनेंसी में भी 3 महीने तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे श्वासों के साथ। और उसके बाद आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके करें, क्योंकि सबका शरीर अलग होता है, सबकी शरीर की प्रकृति अलग होती है। तो जितना भी करें अपनी क्षमता से करें। समय की कमी है तो आप ये सुबह कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार करने के बाद शवासन जरूर करें। शवासन करने से क्या होगा कि जितना भी हमारी बॉडी में एनर्जी का फ्लो हुआ था श्वासों के साथ जब हम करते हैं तो श्वास ऊपर नीचे होता है, थकान हो जाती है। तो जितना भी हमने अभी पूरा टोटल वर्कआउट शरीर का किया, शवासन करने से शरीर पूरा शिथिल हो जाएगा, हमें रिलैक्स फील होगा। उसके बाद आप चाहें तो प्राणायाम करें और फिर उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करें। तो समय की कमी है, कोई दूसरे योगासन नहीं कर सकते हैं, तो सूर्य नमस्कार, शवासन और फिर प्राणायाम, फिर करें अपने दिन की शुरुआत। सूर्य नमस्कार से संबंधित जो जानकारी मैंने आज के सेशन में आपको दी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। इससे ज्यादा लोगों तक सूर्य नमस्कार की जानकारी पहुंच पाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप मेरे नया वीडियो कौन से टॉपिक पे बनने वाला है इसकी नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, तभी आपको पता लगेगा कि नया कौन सा वीडियो आने वाला है। अगर आपके कोई सुझाव है, शिकायत है, कमेंट है तो आप मुझे करके मैसेज करके बताएं। आप बता सकते हैं कि कौन से नए टॉपिक पर मैं अपना अगला सेशन बनाऊं या कौन से नए टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाया जाए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।